हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य किदारी। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, एक छोटा सा डिक्लेरेशन है। द कमिंग मंडे, दैट इज़ 3rd of August, रक्षाबंधन के दिन शाम को 8 बजे मेरा अन अकेडमी पे एक फ्री लेक्चर है, फ्री सेशन है। ऐसे टोटल 10 सेशन होने वाले हैं 3rd अगस्त से 14 अगस्त तक, फ्री ऑफ कॉस्ट। अन अकेडमी पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें जाके आप मेरे ये सेशंस फ्रीली अटेंड कर सकते हैं। यूपीएससी के बारे में और सोशोलॉजी ऑप्शनल के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं इन सेशंस में प्रोवाइड करने वाला हूँ। 10 सेशंस, फ्राइडे सैटरडे संडे ये सेशंस नहीं रहेंगे। उसके अलावा फ्रॉम 3rd अगस्त टू 14th अगस्त तो अन अकेडमी में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ये बहुत ही डिस्कस्ड है, अब फिलहाल बहुत ही करंट न्यूज़ है। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में क्या बोलते हैं, आई विल जस्ट हाईलाइट द मेन पॉइंट्स और थोड़ा बहुत मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ही डिटेल में और ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट करके इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो मैं विच इज़ वेरी मच फैक्चुअल डेटा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा और उसके ऊपर थोड़ा सा अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन 34 years has been brought out. The Union Cabinet gave its nod to the new policy recently. अभी ये नई पॉलिसी है, 34 years के बाद हमने एक नई पॉलिसी बनाई है और इसकी हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत ही बैकवर्ड हो चुका है। हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, तो वो कर दी गई है। देखते हैं क्या है। तो जो एम है बेसिकली, जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2020 का एम है, इज टू क्रिएट एन एजुकेशन सिस्टम विच इज़ डीपली रूटेड इन इंडियन इथॉस and can rebuild India as a global knowledge superpower by providing high quality education to all. तो एक इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, इंडियन एथिकल वैल्यूज़, क्योंकि हमारे एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन में मेजरली हम क्या बात करते हैं अबाउट मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी। इथिक्स के बारे में, मोरालिटी के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में हम कुछ बात नहीं करते। हमारा ट्रेडिशनल हेरिटेज के बारे में हम बात नहीं करते। आजकल का जो डिजिटल नॉलेज है उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करते। तो इंडिया वॉज अ सुपर पावर इन एंशियंट टाइम्स, नाउ वी अगेन हैव टू बिकम द वंस वेयर पीपल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम अस रादर देन वी रेप्लिकेटिंग व्हाट फॉरेनर्स आर, स्पेसिफिकली द वेस्टर्न कंट्रीज व्हाट दे आर डूइंग। बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। अ पैनल हेडेड बाय फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंजन सबमिटेड अ ड्राफ्ट इन दिसंबर 2018। तो उसी ड्राफ्ट का अभी जाके उसके बाद उस पर फीडबैक्स लिए गए 2019 में, और फाइनली फीडबैक लेके 2020 की पॉलिसी बनाई गई है। हाइलाइट्स: पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन विल बी अप 6% होगा। फिलहाल हमारा 3% के आसपास ही जीडीपी, जो हमारा क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें से फिलहाल हम 3% के आसपास ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी वो डबल कर दिया जाएगा। इट विल बी 6% इन एजुकेशन सेक्टर। एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नाम बदल दिया है, लेकिन काम बदलता है कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा, आते समय में दिख जाएगा। डिजिटल एजुकेशन, देखिए डिजिटल एजुकेशन स्पेसिफिकली कोविड-19 में बहुत लोगों को समझ में आया, इंपॉर्टेंट समझ में आया कि अभी ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन कोचिंग, दैट इज द फ्यूचर। कहीं ना कहीं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का इम्पोर्टेंस, ऑनलाइन का इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, अलॉन्ग विद ऑफलाइन एजुकेशन चलेगा। एंड ऑटोनोमस बॉडी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी को बनाया जाएगा, द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, विच विल बी एस्टेब्लिश्ड, will be created for the exchange of ideas on use of technology to enhance learning, assessment, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों को एजुकेशन में हेल्प होनी चाहिए। जो बच्चे डिजिटल टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन टीचिंग चल ही रही है, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरीके से एजुकेशन सेक्टर पूरा कैसे रिवाइव किया जा सकता है ताकि इफ़िशिएंसी बढ़े, बच्चों को ज़्यादा नॉलेज मिले, और उसके साथ ही साथ जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी भी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट टू डेवलप डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज। ठीक है, अलग से एक यूनिट एस्टेब्लिश किया जाएगा। दिस न्यू यूनिट विल कोऑर्डिनेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, राउटर्स लगेंगे, सर्वर्स लगेगा, कंटेंट लगेगा ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, और ऑब्वियसली जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए, उनको इन टेक्नोलॉजी से डर नहीं लगना चाहिए। कई बार जो पुराने टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जो नए जनरेशन को बिलोंग नहीं करते, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके थोड़े से नेगेटिव होता है, उनको अच्छा नहीं लगता, तो उनको यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाना इंपॉर्टेंट है, वही इस यूनिट का काम होगा। टीचर एजुकेशन, अभी टीचर के एजुकेशन के क्या इसमें क्या प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं।
By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be 4 year integrated BEd. BEd जो होता है कम से कम 4 साल का डिग्री होना चाहिए, वो होगा तभी 2030 के बाद दैट विल बी द रिक्वायरमेंट, ठीक है। टीचर्स विल ऑल्सो बी गिवन ट्रेनिंग इन ऑनलाइन एजुकेशनल मेथड्स रिलेवेंट टू द इंडियन सिचुएशन इन ऑर्डर टू हेल्प ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। तो आज जो टीचर भी कोविड-19 में ऐसा समझ में आ गया है कि बहुत सारे टीचर्स को डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं आता है, अगर इस्तेमाल कर सकते तो उनके पास इंटरनेट नहीं है, अगर इंटरनेट है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स और ट्रेनिंग नहीं है बेसिकली कि गूगल मीट, जूम मीटिंग्स या स्काइप या व्हाट्सएप मैसेजिंग या व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग, इनके बारे में इनको नॉलेज नहीं है, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इनके बारे में इनको पता नहीं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सलाइज द प्री प्राइमरी एजुकेशन बाय 2025। देखिए 2025 तक हर एक बच्चा जिसकी उम्र 3 से 6 साल तक है उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन मतलब केजी, जूनियर केजी, वो सब बच्चों को मिलना ही चाहिए। आज के डेट में भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनको एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, फ्री होने के बावजूद उनको मोटिवेशन नहीं है एजुकेशन लेने के लिए। Universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio in school education by 2030। तो 2025 तक प्री प्राइमरी मतलब केजी, जूनियर केजी तक करना है, लेकिन उसके बाद 2013 में अगले 5 साल में सेकेंडरी लेवल तक, 5वीं तक, 8वीं तक जो होता है तब तक सारे बच्चों को उनको उसमें इंक्लूड करना है। सारे बच्चों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% होना चाहिए, कोई ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए कि सेकेंड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे बाद फेल हो अगर हो जाते तो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, इन बच्चों को हमें रिटेन करना है। A new school curriculum with coding and vocational studies from class 6 will be introduced। 6 स्टैंडर्ड के बाद मतलब 5th स्टैंडर्ड तक सब सेकेंडरी लेवल होता है, उसके बाद 6 स्टैंडर्ड के बाद वोकेशनल स्टडीज और कोडिंग जो होता है, थोड़ा कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज बच्चों को सिखाया जाएगा। अ चाइल्ड्स मदर टंग विल बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5। ये बहुत ही सालों का ये डिमांड था कि जो उनकी लोकल मदर टंग है उसमें उनको पढ़ाओ, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो डिस्करेज हो जाते हैं, वो इन्फीरियर फील करने लगते हैं और वो एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मदर टंग में सिखाइए, मराठी, हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, जो भी उन बच्चों को मदर टंग है उसमें पढ़ाना मैंडेटरी कर दिया गया है, तो बढ़िया है। अ न्यू करिकुलर फ्रेमवर्क विल बी इंट्रोड्यूस्ड, इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग द प्री स्कूल एंड आंगनवाड़ी ईयर्स। तो पहले से ये सारा करिकुलर जो हमारा चले आ रहा है घिसा पिटा, वो सब चेंज करना है हमें। आज के लेटेस्ट ट्रेंड्स को हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A national mission on foundational literacy and numeracy will ensure basic skills at the class 3 level by 2025। तो जो बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी जो नंबर्स हैं, थोड़ी जो फंक्शनल लिटरेसी है, 3rd स्टैंडर्ड तक ही बच्चों को आ जाना चाहिए टिल 2025। आज के डेट में बच्चों को अभी भी 3rd 4th स्टैंडर्ड में आते हैं, उनको मैथ्स डिफिकल्ट जाता है, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, अगर उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो इम्प्लीमेंट करने नहीं आता है, तो 3rd स्टैंडर्ड तक ही उसको इम्प्लीमेंट करना है। बोर्ड एग्जाम्स टू बी ईजियर। देखिए फिलहाल तो वैसे भी मुझे तो लगता है ऐसे भी बहुत ईजियर है। 10 साल 15 साल पहले बोर्ड एग्जाम में किसी को 90% मिलते थे तो इट वाज लाइक वाओ दिस पर्सन इज वेरी स्कॉलर। आजकल तो कट ऑफ ही 100% लग रहा है, तो दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस। वैसे ही उसको बहुत ईजी कर दिया और ईजियर करने वाले हैं, रीजी डिजाइन करने वाले हैं। कैसे करेंगे? एग्जाम्स विल टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसीज रादर देन मेमोराइजिंग फैक्ट्स। रट्टा मारने वालों को अभी मुश्किल है, आपको एक्चुअली लॉजिकली पढ़ाई करना पड़ेगा। इट विल अलाउ स्टूडेंट्स अलाउड टू टेक द एग्जाम ट्वाइस। पहले अगर एग्जाम ले लोगे तो उसके बाद 2 महीनों में, 3 महीनों में फिर से आप एग्जाम ले पाओगे, ताकि आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सको। इट वॉन्ट बी अ वन टाइम शॉट कि अरे पास हो गए आप क्या करें। लेकिन अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, आपको अगर 60% मिले, आपको 80% करना है, तो आपको फिर से आप ये एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी भर 60% लेके चलना पड़ेगा, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट। बच्चों को एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, लेकिन इसके लिए हमें पता है कि सब रीडिजाइनिंग करना, पूरा फ्रेमवर्क को चेंज करने में टाइम लगने वाला है। School governance is to set to change with new accreditation framework and independent authority to regulate both public and private school। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट की अपॉइंट की जाएगी, एस्टेब्लिश की जाएगी, जहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट किया जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं ये स्कूलिंग आजकल के बहुत फीस बहुत चार्ज कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं आता तो एडमिशन नहीं मिलेगी, क्या फालतूगिरी लगा रखी है। ऐसा नहीं चलेगा। हर एक बच्चे का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, हर एक बच्चा जहाँ चाहे जहाँ पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली उसको फीस वहाँ की भर्ती आनी चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ रेडिकुलस रूल्स होते हैं कभी कभी स्कूल्स के, जो मैं सुन के शॉक हो जाता हूँ कि क्या चल रहा है। तो ये
This authority will see this nonsense stops specifically in प्राइवेट स्कूल्स. ठीक है. हायर एजुकेशन की बात करते हैं. चलिए कॉलेजेस को चलते हैं. अभी ट्वेल्थ के बाद 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स. देखिए कैसा है कि अगर 4 साल में अगर आप पहले साल में निकल जाते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि 1 साल इसने पढ़ाई की. दूसरे साल निकल जाओगे तो एक डिप्लोमा मिल जाएगा. तीसरे साल निकलोगे तो आपको कुछ और मिल जाएगा. फोर्थ और चारों साल आप पूरा कंप्लीट करते हो तो फिर आपको एक डिग्री मिलेगी. तो ऐसा नहीं कि भैया मैंने 1 साल में कर दिया, मैंने छोड़ दिया, मेरे पास कुछ नहीं दिखाने के लिए. एटलीस्ट विल हैव अ सर्टिफिकेट कि सर मैंने 1 साल का कुछ तो किया है, या मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया, या मैंने 3 साल का कुछ किया, मैंने 4 साल की मेरे पास डिग्री है. तो एक तरीके से बढ़िया है, अच्छा है. और पूरा 4 साल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं. 1 साल का भी कर लोगे तो कुछ ना कुछ तो हाथ में आने वाला है बच्चों के, ताकि वो किधर अप्लाई कर सके, वो थोड़े उनको जॉब मिल सके. द एमफिल डिग्री, जो फिल एमफिल डिग्री है उस वो पूरी तरीके से एबॉलिश कर दी गई है. तो अभी जो लोग एमफिल कर रहे हैं उनका तो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इसके आगे एमफिल का कुछ नहीं होने वाला. न्यू अम्ब्रेला रेगुलेटर फॉर ऑल हायर एजुकेशन एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल कोर्सेज. तो मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज के नहीं रहेगा, लेकिन बाकी के जो है बीकॉम, बीए, बीएड, जो सारे अलग कोर्सेज है उनके लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा जो सारा कोर्सेज को देखेगा, सिर्फ मेडिकल और लॉ इसको छोड़ के. तो इसमें इंजीनियरिंग भी आ जाएगा. एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विल बी सेटअप टू मेक इट ईजियर टू ट्रांसफर बिटवीन इंस्टीट्यूशंस. देखिए अगर आप एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन जाना चाहते हैं, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाना चाहते हैं, भले कोई दूसरा ही कोर्स हो ऑल टुगेदर, अगर आपको साइकोलॉजी से सोशोलॉजी में जाना है, लॉ से आपको इंजीनियरिंग में जाना है, इंजीनियरिंग से आपको एमबीबीएस में जाना है, तो देर विल बी एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. तो यहाँ से वहाँ आप ट्रांसफर कर पाओगे. पहले ऐसा, अभी ऐसा हो रहा है कि एक बार लॉ को एडमिशन ले ली तो आपको पूरा कोर्स छोड़ के वो आपके 1-2 साल या 3 साल बर्बाद करके आपको कुछ अलग करना पड़ता था. लेकिन अभी ऐसा नहीं, आप शिफ्ट कर सकते हो. तो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच आप अपने करियर में रख सकते हो. कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेस्ड आउट इन 15 ईयर्स. ये एफिलिएशन सिस्टम 15 सालों में निकाल देंगे. बहुत करप्शन है, पैसा देके ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड ले लेते हैं, निकाल देंगे. सो दैट एवरी कॉलेज डेवलप्स इनटू आइदर एन ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन और अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ अ यूनिवर्सिटी. देखिए कि थोड़ा सा ऑटोनोमस नेचर होना चाहिए, उनकी खुद की एक सिस्टम होनी चाहिए. अभी ग्रेडिंग वीडिंग का जो सब चल रहा है वो ऑलरेडी उनको पता चल गया है कि इसमें बहुत करप्शन आ चुका है. जैसा ग्रेडिंग है वैसे हिसाब से कॉलेज की फैसिलिटीज नहीं होती है, वो कई बार देखा जाए. इट ऑल्सो एम्स टू डबल द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन. देखिए वही कई सारे बच्चे 10th आने तक छोड़ देते हैं, 8 तक छोड़ देते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में इंक्रीज करना है, इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन. मतलब वोकेशनल मतलब किसी प्रोफेशन को रिलेटेड होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, टेलरिंग हो गया, कोई भी जिस चीज़ से कोई काम कर सके, आप कुछ कर सके, ऐसा वो भी इंक्लूड किया जाएगा. फ्रॉम 26.3% इन 2080 टू 50% इन 2035. तो अगले 15-17 सालों में ये करना पड़ेगा विद एडिशनल 3 करोड़ न्यू सीट्स. बाप रे बाप, जरूरत है क्योंकि उतना अपना पॉपुलेशन बढ़ने वाला है. तो उस हिसाब से उन्होंने किया. तो 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में बढ़ाना है. बड़े बड़े टारगेट्स रखे हैं, कितना सक्सेसफुल इंप्लीमेंट होगा वो तो आता हुआ है, मतलब नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वी विल कम टू नो. उसके बाद ट्रेडिशनल नॉलेज को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है. इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इंक्लूडिंग ट्राइबल एंड इंडिजिनियस नॉलेज विल बी इनकॉर्पोरेटेड. देखिए क्या होता है ना, बहुत बार ट्राइबल लोग होते हैं जो हमारा लोकल लैंग्वेजेस होते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं. दे आर गेटिंग एंडेंजर्ड. लैंग्वेजेस हैव बिकम एंडेंजर्ड. वो खत्म हो जाएंगे, लोग चले जाए तो लैंग्वेज ही खत्म हो जाएगी, उनका जो कल्चर है, उनका जो नॉलेज है वो खत्म हो जाएगा. लेकिन अभी नहीं होगा. अभी साइंटिफिकली इनका नॉलेज हम एजुकेशन सिस्टम में इंकॉर्पोरेट करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि ट्राइबल लोगों का भी एक कल्चर होता है, ट्राइबल लोगों का भी एक नॉलेज बेस होता है. लोगों का जो ये सोच है कि ट्राइबल लोग मतलब पिछड़े हुए लोग, नहीं, वो अपने हिसाब से डेवलप्ड है, आप कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है. और इंडिजिनियस नॉलेज जो हमारा खुद का नॉलेज है, आयुर्वेदिक नॉलेज फॉर एग्जाम्पल, खुद का नॉलेज है, वो हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना है. क्योंकि कई सारे बच्चों को हमारा खुद का इंडिजिनियस नॉलेज, इंडियन नॉलेेज पता नहीं. सब वेस्टर्न पढ़ पढ़ के सब वेस्टर्न माइंडसेट हो गया है. इसलिए coming back to our own roots is very important. Special focus. Regions such as aspirational districts which have large number of students facing economic, social or caste barrier will be designated as special educational zones. ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत बच्चे हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, या कास्ट या सोशल बैरियर्स है जिसकी वजह से वो एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे. दे विल बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल एजुकेशन जोन्स. और वहाँ पे खास ध्यान देंगे गवर्नमेंट की सारे के सारे बच्चे एनरोल हो और पढ़ाई कर सके. द सेंटर विल ऑल्सो सेटअप अ जेंडर इंक्लूजन फंड टू बिल्ड द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स. पहली बार ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है. जेंडर इंक्लूजन में इनको भी मेंशन किया गया है.
अ फैंटास्टिक डेवलपमेंट। नहीं तो हमेशा बॉयज़ गर्ल्स, पहली बार ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को भी एक पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है, इन एजुकेशन सिस्टम में अलग से उनको स्टेटस दिया गया है। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। फाइनेंशियल सपोर्ट, meritorious students belonging to SC, that is scheduled caste, scheduled tribe and OBC, other backward classes, and other socially and economically disadvantaged groups will be given incentives। वो तो अभी भी हम दे रहे हैं, करप्शन कम होना चाहिए। देना दे तो दे रहे हैं, लेकिन और ठीक तरीके से देना चाहिए। ठीक है। न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, देखिए नया बनेगा, अभी सब स्ट्रक्चर नया सिलेबस बनेगा, नए ढंग से पढ़ाया जाएगा, जिसमें डिजिटल ये पेडागोगिकल स्ट्रक्चर मतलब टीचिंग नई स्टाइल से पढ़ाया जाएगा, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेस चेंजिंग द एग्जिस्टिंग 10+2 करिकुलर, मतलब 10 स्टैंडर्ड तक हम पकड़ देते, उसके बाद 11-12 ऐसा पकड़ देते। अब ऐसा नहीं होगा, अभी होगा 5th स्टैंडर्ड, उसके बाद +3 मतलब 8 +3 11th और +3 4 मतलब फिर आपको डिग्री मिलेगी from age group from 3 to 18 years. Under this, 5 years of the foundational stage, that is 3 years of pre-primary school and grades 1 and 2। तो देखिए, तो पहला जो फाउंडेशन कोर्स होगा, पहला सबसे प्री प्राइमरी स्कूल, वो होगा ग्रेड 1 एंड 2, 3 साल का। ठीक है, दैट इज प्री प्राइमरी स्कूल। उसके बाद आता है 3 years ऑफ प्रीपेटरी और लैटर प्राइमरी स्टेज, दैट इज ग्रेड्स 3 4th 5th, मतलब प्री प्राइमरी फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, उसके बाद का जो है 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड एंड 5th स्टैंडर्ड। उसके बाद जो मिडिल लेवल आएगा, उसके आएगा 6th 7th 8th स्टैंडर्ड। उसके बाद आएगा 9 10th 11 12th हायर और सेकेंडरी स्टेज 9 10th 11। ये होगा आपका स्कूल स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रादर देन 10+2। तो अभी स्टेप्स ज़्यादा इन्होंने थोड़ा फिजिबिलिटी बढ़ा दी, पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। पहले 2 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर से 4 साल, ऐसे 5 + 3 + 3 + 4 पूरा स्ट्रक्चर चेंज। चैलेंजेस क्या है? देखिए, सिंस एजुकेशन इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट, ये कंकरेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बनाते हैं, लेकिन इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्कूल्स के बोर्ड जो है, स्टेट्स के स्कूल बोर्ड जो है, स्टेट बोर्ड जो है, इनकी हेल्प बहुत जरूरत है। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स वुड हैव टू ब्रॉट ऑन बोर्ड फॉर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सक्सेसफुल होने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा। अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इट विल बी अ डिजास्टर। स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्ट्रक्चर ठीक से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सही तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए। नहीं तो पॉलिसी बन जाती है और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है, एंड देन वी आर सफरिंग, नॉट वी, हमारा आगे का जो यंगर जनरेशन है, जो अगला हमारी अगली पीढ़ी है जो आने वाली है, उनको ये सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है। आप 1 साल का भी अगर आप कोई कोर्स करके छोड़ देते हो आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं था। अगर 2 साल करोगे तो एक डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल 4 साल करोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी ना। दैट इज़ अ ग्रेट, कुछ ना कुछ तो हाथ में आ रहा है बच्चों के। तो आके वो जाके, भैया किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, किसी का कोई इश्यूज हो जाते हैं, पर्सनल इश्यूज, या उसको वो पसंद नहीं आया, वो लॉ में गया, 2 साल किया, उसको ठीक नहीं लगा, ये थर्ड की नहीं लॉ नहीं, इससे अच्छा मैं कुछ BA सोशियोलॉजी कर लूँ या BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लूँ। आप ये कर सकते हो। या आप लॉ इंजीनियरिंग कर रहे हो, 2 साल के बाद आपको समझ में नहीं आ रही इंजीनियरिंग, उसका कुछ ना कुछ तो हाथ में सर्टिफिकेट आएगी, 2 साल की इंजीनियरिंग करी हुई, थोड़ा साइंस बैकग्राउंड है, फिर आप लॉ में शिफ्ट हो रहे हो, वहाँ पे आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, इट विल बी एन इंटीग्रेटेड कोर्स। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आएगा कि आपको थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का नॉलेज रहेगा, थोड़ा बहुत लॉ का रहेगा, थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी या आर्ट्स का रहेगा, डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर इस पॉलिसी के अंदर अभी स्टेट गवर्नमेंट्स रूल्स कैसे बनाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम है कि आज के बच्चे इंटरडिसिप्लिनरी बने, सारे सारे क्षेत्रों का नॉलेज इंक्लूडिंग आवर ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारा जो इंडिजिनियस नॉलेज है उसका भी उनके पास इंफॉर्मेशन रहे, डिजिटल का भी इंफॉर्मेशन रहे, और सारा स्ट्रक्चर रिवैम्प करने के बाद हमारा ओवरऑल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 100% हो जाएगा टिल 2030। ऐसा यही गवर्नमेंट की एस्पिरेशंस है, गवर्नमेंट की एम है। तो नॉट ओनली गवर्नमेंट्स बट हम लोगों ने भी हमारे बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ताकि वो स्कूल जा सके। ओके, सो दैट वॉज अबाउट द वीडियो गाइज। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगेन अ स्मॉल रिमाइंडर, आप अन अकेडमी को रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा।
मेरे 10 के 10 सेशन सारे फ्री हैं, कुछ पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ना ले रहा हूँ, कुछ नहीं. इट्स कम्प्लीटली वेरी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी ऑप्शनल. यू कैन डेफिनेटली फॉलो माई प्रोफाइल देयर. तब तक के लिए आदित्य की